काबिलियत है वो बच्चों में दिखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ट्रेनर कमाल का है। तो एक बार जोरदार तालियां स्टीव जी के लिए। हाँ, दूसरा अभी जरूरत ही नहीं है, आ जाइएगा। आप बैठना पसंद करेंगे या लेटना? ठीक है, बैठ जाइएगा। आप इधर आ जाइए, आप भी बैठना। हाँ चलिए। हाँ जी, अब हम एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तो हमारे साथ दो प्रतिभागी हैं जो एक अद्भुत यात्रा पर जाएंगे। आप उनके अनुभव जानेंगे और फिर आप भी अपनी यात्रा पर निकलेंगे। तो ये हमारे 2 सेशन हैं 5 बजे तक। इन सेशनों में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की यात्रा पर ही काम करेंगे। तो मयंक जी और अरविंद जी मेरे साथ हैं, इस यात्रा के भागीदार बनेंगे। तो मयंक जी और अरविंद जी, आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें उस गुब्बारे के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर दें, बिना पलक झपके देखते रहें, देखते रहें। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आंखें और ज्यादा भारी, आंखें बहुत भारी। अब आपको आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है, भारीपन बढ़ता जा रहा है, भारीपन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आंखों में भारीपन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। मेरे 1 कहते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप डीप रिलैक्स अवस्था में चले जाएंगे। जैसे ही मैं 1 कहूंगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप डीप रिलैक्स अवस्था में चले जाएंगे। 10, आंखें भारी हो रही हैं। 9, और ज्यादा भारी। 8, इससे भी ज्यादा भारी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लिप, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नहीं, बिल्कुल गहरी, बहुत डीप अवस्था, डीप डीप डीपर एंड डीपर। अब आप बहुत डीप रिलैक्स अवस्था, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब आप जैसे जैसे मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी डीप अवस्था और ज्यादा डीप होती जा रही है। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी रिलैक्स अवस्था और ज्यादा डीप होती जा रही है। डीपर एंड डीपर, मोर डीप, डीपर एंड डीपर। अब आप डीप जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अब आपके सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांसों को देख रहे हैं, आप डीप जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, डीपर, और ज्यादा डीप। आपके सांस धीमे लंबे होते जा रहे हैं, आपके सांस और ज्यादा स्लो, और ज्यादा डीप, और साथ के साथ आपकी डीप अवस्था बहुत डीप। आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपकी रिलैक्स अवस्था बहुत गहरी होती जा रही है, और ज्यादा गहराइयों में जाते जा रहे हो। सांस बहुत स्लो, बहुत डीप। अब आप बहुत डीप अवस्था महसूस कर रहे हैं। आपकी डीप अवस्था और गहरी होती जा रही है, और ज्यादा गहरी होती जा रही है। डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, मोर डीप,
मोर डीप। अब आप पूरी तरह से डीप अवस्था में, बहुत डीप। जैसे ही मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, माथे को टच करूंगा, आप बिल्कुल डीप अवस्था में चले जाएंगे, एकदम गहरे ध्यान में चले जाएंगे, एकदम गहरी ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। जैसे ही मैं 3 कहूंगा, माथे को टच करूंगा, आप बिल्कुल डीप चले जाएंगे। 1 2 3 डीप डीप, 1 2 3 डीप डीप, बहुत डीप, बहुत डीप। अब आप पूरी तरह से डीप, अब आप पूरी तरह से डीप, पूरी तरह से डीप, एकदम डीप, एकदम डीप। आपकी डीप अवस्था और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप होती जा रही है। अब आपकी डीप अवस्था बहुत डीप, बहुत डीप। अपनी बॉडी को पूरी तरह से छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। दोनों पाँव को छोड़ दें, दोनों पाँव बिल्कुल लूज एंड लाइट। दोनों पैर एकदम लूज एंड लाइट। दोनों पैरों के घुटने लूज एंड लाइट। थाइज मसल लूज एंड लाइट। छोड़ दें, अपने पेट को ढीला छोड़ दें। पेट पूरी तरह से लूज एंड लाइट, पेट पूरी तरह से लूज एंड लाइट। छाती को छोड़ दें, छाती एकदम लूज एंड लाइट, छाती लूज एंड लाइट। कमर को छोड़ दें, कमर लूज एंड लाइट। अब आपकी कमर बिल्कुल लूज एंड लाइट। आपकी कमर सोफे के साथ, कुर्सी के साथ, गद्दे के साथ चिपकी हुई है, पड़ी हुई महसूस हो रही है। कमर बिल्कुल पड़ी हुई महसूस हो रही है। पूरा शरीर एकदम लूज एंड लाइट। दोनों हाथों को छोड़ दें, दोनों हाथों की उंगलियां लूज एंड लाइट। अंगूठे लूज एंड लाइट, हथेलियां लूज एंड लाइट, कलाइयां लूज एंड लाइट। कोहनियों को भी छोड़ दें, कोहनियां लूज एंड लाइट। बाजुओं को छोड़ दें, बाजू बिल्कुल लूज एंड लाइट। कंधों को छोड़ दें, कंधे भी लूज एंड लाइट। कंधे आप पूरी तरह से लूज। गर्दन को छोड़ दें, गर्दन जिस साइड में टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दें, बिल्कुल सहज छोड़ दें। जिस साइड में गिरती है गिरने दें, जिस साइड में टेढ़ी होती है होने दें। गर्दन बिल्कुल लूज एंड लाइट। चेहरे को भी छोड़ दें, चेहरा पूरी तरह से लूज एंड लाइट, लूज एंड लाइट। जबड़े को भी छोड़ दें, जबड़ा बिल्कुल लूज एंड लाइट। माथे को भी छोड़ दें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माथे की मांसपेशियां लूज एंड लाइट। माथा पूरी तरह से लूज एंड लाइट। सिर को भी छोड़ दें, सिर पूरी तरह से लूज एंड लाइट। अब आपका पूरा शरीर एकदम लूज, एकदम लाइट महसूस हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका पूरा शरीर एकदम लूज एंड लाइट। अब आप और ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं। अब आप बहुत गहराई में जाते जा रहे हैं। जब भी मैं आपसे सिग्नल मांगूंगा तो आप ये उंगली उठा देंगे। जैसे ही मैं सिग्नल मांगूंगा ये उंगली उठा देंगे। अब आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। आप गुलाब के फूल को इमेजिन कर पा रहे हैं। यस, तो उंगली उठा दें। हाँ, उंगली उठा सकते हैं, ये वाली उंगली। गुलाब का फूल आपको दिखाई दे रहा है, ये उंगली। यस का मतलब गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, ये उंगली उठा सकते हैं। वेरी गुड, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। कुर्सी, आप कुर्सी को इमेजिन कर पा रहे हैं, आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, तो ये उंगली उठा सकते हैं। आप कुर्सी की फोटो देख पा रहे हैं, कुर्सी इमेजिन हो रही है, ये उंगली उठा दें, छोड़ दें अपने आप को। वेरी गुड। अब आप पूरी तरह से डीप डीप डीप। अब आपका ये हाथ एकदम यहीं पर स्टक हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये नीचे नहीं जा सकता, पूरा स्टक
एकदम स्टक, इसमें स्टील रोड, ये हाथ पूरा स्टील बन चुका है, ये हाथ एकदम स्टील हो गया है, ये बिल्कुल सुन्न, इसमें कोई दर्द नहीं, ये बिल्कुल सुन्न, इसमें कोई दर्द नहीं, बिल्कुल सुन्न, एकदम सुन्न, बिल्कुल दर्द रहित। यह हाथ आपका बिल्कुल यहाँ पर बांध दिया, ये ऐसे ही रहेगा, ये बांध दिया, ये स्टील रोड, यह हाथ ऐसे एकदम बंध गया है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई संवेदना नहीं, ये बिल्कुल सुन्न, ये बिल्कुल सुन्न, यहाँ पर कोई दर्द नहीं, हाथ में कोई दर्द नहीं, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। अब मैं जैसे ही इस हाथ को खोलूंगा ये हाथ नीचे गिर जाएगा। मैं अब हाथ को खोल रहा हूं नीचे, ये हाथ को मैंने अब खोल दिया है, बिल्कुल मैंने खोल दिया, बहुत बढ़िया। अब आप बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप, अब आप और ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं, डीप अवस्था और ज्यादा डीप होती जा रही है, डीप अवस्था बहुत डीप होती जा रही है। अब आपकी आंखें लॉक हो गई हैं, पलकें लॉक हो गई हैं, अब आपकी पलकें लॉक, पलकें लॉक, अब आप पलकें नहीं खोल सकते, अब आपकी पलकें लॉक, पलकें लॉक। आप खोलने का प्रयास करेंगे, पलकें और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। आप खोल के देख लीजिए, पलकें नहीं खुलेंगी, चिपकी हुई हैं। प्रयास छोड़ दें। अब मैंने पलकों को नॉर्मल कर दिया, पलकें अब नॉर्मल। अब आप और ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं, बहुत डीप, पूरी तरह से डीप। अब आप बहुत डीप जाते जा रहे हैं, अब आप बहुत डीप। अब आप सीढ़ियां देख रहे हैं, आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, 10 सीढ़ियां हैं जिनसे आपने नीचे जाना है। अब आप 10 सीढ़ियों से नीचे आएंगे और जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे आप खुद को एक पार्क में पाएंगे। 10 सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे, मैं एक एक नंबर बोलूँगा, आप उसी सीढ़ी पर कदम रखेंगे और नीचे आते जाएंगे। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते जाएंगे आप गहरे ध्यान में भी प्रवेश करते जाएंगे। आपकी डीप अवस्था और ज़्यादा डीप होती जाएगी, डीप अवस्था बहुत डीप होती जाएगी। 10, अब आपने 10 नंबर सीढ़ी पर कदम रखा और साथ ही साथ आप गहराई में भी चले गए, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 9, अब आप और ज्यादा गहराई में। 8, अब आपने 8 नंबर सीढ़ी पर कदम रखा और साथ ही साथ गहराई में और ज्यादा गहराई में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीचे नीचे 1। अब आप बिल्कुल नीचे उतर गए हैं, आपको पार्क दिखाई दे रहा है, अब आप पार्क देख पा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली। जैसे ही आप हरियाली देख रहे हैं आप गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, आपकी डीप अवस्था और गहरी होती जा रही है। अब आप आसपास सुन रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं, अब आपको पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आप पक्षियों की आवाज़ें सुन रहे हैं और जैसे ही आप पक्षियों की आवाज़ें, चहचहाट सुन रहे हैं, आप और ज़्यादा गहरे जाते जा रहे हैं, और ज़्यादा डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आपकी स्किन पर ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा एहसास देने वाली हवा स्पर्श कर रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और साथ के साथ आप और ज़्यादा डीप, डीपर एंड डीपर, गहराई में भी जाते जा रहे हैं। पार्क के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, उनकी खुशबू आपके नासिका द्वार तक आ रही है। जैसे ही आप खुशबू महसूस कर पा रहे हैं आप डीप जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, मोर डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर। अब आप बहुत गहराई में हैं। अब जैसे ही मैं आपके माथे के बीच में टच करूंगा आप बहुत डीप चले जाएंगे, डीपर एंड डीपर, 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 बहुत डीप। जैसे जैसे मैं माथे को टच कर रहा हूँ
आप डीप जाते जा रहे हैं, डीप 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 डीप, और ज़्यादा डीप, बहुत बढ़िया। आप बहुत गहराई में उतरते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप बहुत गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब हम संभावनाओं की दुनिया में जा रहे हैं, बहुत अद्भुत यात्रा पर। इस यात्रा का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब आप एक अद्भुत यात्रा पर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आपको सामने एक टनल दिखाई दे रही है, एक गुफा दिखाई दे रही है। अब आप उस गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं, आप गुफा में जाते जा रहे हैं, गुफा में आप प्रवेश कर रहे हैं। गुफा के अंदर अंधेरा, अंधेरा और ज्यादा घना, आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा, और ज्यादा अंधेरा। आप गुफा के अंदर और ज्यादा तेजी से जाते जा रहे हैं, और ज्यादा तेजी से। जैसे ही आप गुफा के दूसरी साइड में जाएंगे, आप अपने किसी पिछले जन्म में पहुंच चुके होंगे। अब आप और ज्यादा गहराई में, बहुत गहराई में, बहुत गहरी गुफा, अंधेरा ही अंधेरा, बहुत अंधेरा। अब आपको दूर, गुफा के दूसरे किनारे पर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, आप खींचे जा रहे हैं, आप प्रकाश की तरफ खींचे जा रहे हैं, आप गुफा के दरवाजे की तरफ खींचे जा रहे हैं। अब आप और ज्यादा तेजी से दरवाजे की तरफ खींचे जा रहे हैं, उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। अब आप दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। जैसे ही मैं 1 से 3 गिनूंगा, आप अपने आप को दरवाजे के दूसरे छोर पर पाएंगे, दूसरी तरफ पाएंगे। 1, आप अंदर खींचे जा रहे हो। 2, और ज्यादा। 3, अब आप गुफा के दूसरे छोर पर, दूसरी ओर। अब आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, एक अद्भुत प्रकाश आप देख पा रहे हैं। आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश देख पा रहे हैं। अब आपको प्रकाश में एक स्पिरिचुअल गाइड दिखाई दे रहा है। अब आप उस स्पिरिचुअल गाइड को देख पा रहे हैं। उसकी सफेद दाढ़ी है, उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। आप उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। अब आप उस स्पिरिचुअल गाइड के पास पहुंच गए हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई संत, देवता, आपका गुरु, जिसमें भी आपकी आस्था है, ये वही है। जैसे ही आपके पास गए, स्पिरिचुअल गाइड कह रहा है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पीछे की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्पिरिचुअल गाइड आपको कुछ दूरी तक साथ ला रहा है, वो आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। आप चलते जा रहे हो, एक सड़क पर आप चलते जा रहे हो, एक रास्ते पर आप स्पिरिचुअल गाइड के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब आपका स्पिरिचुअल गाइड कह रहा है कि अब आप आगे जाओ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आती बार मिलेंगे। अब आप अकेले जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हैं। अब आप अपनी पिछले पूर्व जन्म की यात्रा में हैं। आपको जो जो दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को जिस शरीर में देख रहे हैं, आप जो जो देख पा रहे हैं, अब वो आप बोल के बताएंगे। अब आप देख पा रहे हैं, आपको ग्लिम्प्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आप किस शरीर में हैं, वो पुरुष है या महिला। अपने पैरों की तरफ देखिए कि आपने क्या पहना हुआ है, क्या क्या पहना हुआ है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, मौसम कैसा है, दिन है या रात है, आप अंदर हैं या बाहर हैं, वो आप अब बताइए। आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोल के बता सकते हैं। हम बोल के जोर से। बारिश हो रही है,
हाँ, जोर जोर से बोल के। हाँ हाँ, बोल के। हैं? बारिश आप हो रही है, आपको बारिश दिखाई दे रही है, और आसपास क्या दिखाई दे रहा है? हैं? मौसम मौसम, बारिश, हाँ, और क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको और भी चीजें दिखाई दे रही हैं, और क्या क्या है? हैं? पानी घुसा हुआ है। पानी दिखाई दे रहा है। आप किस शरीर में हैं, पुरुष हैं या महिला? पुरुष हैं। आप अपनी उम्र बता सकते हैं? आप कितनी उम्र के हैं उस शरीर में? हाँ हाँ, 40-25 24-25 साल, 40 40 साल। वेरी गुड, 40 साल। आपको अपना नाम जो ग्लिम्स आ रहा है, नाम, कुछ भी नाम, नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या करते हुए देख पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भीगने से बचा, हाँ जी, भीगने से बचा। भीगने से अपने आप को बचा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं आप? बताते जाएं। जिस तरफ आप जा रहे हैं बताते जाएं। किस तरफ जा रहे हैं? घर की तरफ, हाँ, जोर से बोल के। घर की तरफ। घर की तरफ। हाँ, अब आप घर की तरफ जा रहे हैं। आपका घर कैसा है? कैसे मकान है? हाँ, मकान कैसे हैं? बहुत छोटा है, कैसा है? छोटा घर। छोटा सा घर है। और घर में और कौन कौन है? और कौन कौन दिखाई दे रहा है आपके पास? घर में और कौन कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मकान दिखाई दे रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। घर में से पानी निकाल रहे हैं। अच्छा, घर में भी पानी घुस गया है। और कौन है? और किसके साथ आप पानी निकाल रहे हो? आप अकेले हो या कोई और भी निकाल रहा है? 2-3 दादी निकाल रही है। 2-3 लोग। 2-3 लोग हैं। कौन है वो? आप उनको देखिए, आप उनको पहचान पा रहे हैं। आप उनका चेहरा स्पष्ट होता जा रहा है, वो आपको और क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बोलिए, आप उनको देख पा रहे हैं? 2-3 लोग, वो कौन हैं? बोलिए। हाँ हाँ, हाँ, रिलेटिव है, कौन? कोई रिलेटिव है। कोई रिलेटिव है जो इस जन्म में आप किसको देख पा रहे हैं, जो वो है, दिखाई दे रहा है? कौन है वो आपका रिलेटिव? दूर का रिलेटिव। हाँ जी, दूर का रिलेटिव है। दूर का रिलेटिव है। जी, आप जो कर रहे हैं वो देखते रहिए। अब आपको जो ग्लिम्स आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? आप बोल के बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? जो जो आप देख पा रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? किस शरीर में हैं? क्या दिखाई दे रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, क्या है? शाबाश, बोल के बता दीजिए। अब आप जो जो देख रहे हैं वो स्पष्ट होता जा रहा है। बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ चल रहे हो? रोड किसमें? सड़क। सड़क पे चल रहे हो। जी जी, चल रहे हो। कैसा मौसम है? समय कौन सा है? उसके बारे में आप बता सकते हैं, बताइए। जो ग्लिम्स आ रहा है बताइए। समय के बारे में, मौसम के बारे में, क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। हाँ हाँ, आपको जो दिखाई दे रहा है आप बोलिए। बोलिए, जैसे ही मैं 1 से 3 तक कहूँगा आप बोलने लग जाएंगे। 1 2 3। ओ डीपर एंड डीपर। बताइए, बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? सामने क्या दृश्य है? सामने का दृश्य, सामने का दृश्य। वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ, शाबाश, बोलिए। हैं? कहीं यूरोपीय कंट्री में। यूरोपीय कंट्री में? जी जी जी। तो कैसे लोग हैं यहाँ पर? कोई दिखाई दे रहा है? कोई आपको अपना करीबी रिश्तेदार, कोई अपना दिखाई दे रहा है आपके आसपास? गांव वाले? और नहीं देख अच्छा, और नहीं देख पा रहे हैं। समय कैसा है?
आसपास कैसी चीजें हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। डीप, और ज्यादा गहराई में, और जो जो देख रहे हो आप देखते जाएं। क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपके मन में जो ग्लिम्स आ रहे हैं बताते जाइए। अब तस्वीरें और स्पष्ट, अभी क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख पा रहे हैं? और नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं 1 से 5 तक कहूँगा, आप अगली घटना में चले जाएंगे, किसी विशेष घटना में। 1 2 3 4 5। अब आप अगली घटना देख पा रहे हैं। अब आपके सामने जो ग्लिम्स आ रहे हैं वो बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ मन में ग्लिम्स आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? कुछ देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है। वो ग्लिम्स, जो इम्प्रेशन आ रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा है या उजाला है? क्या दिखाई दे रहा है? आसपास क्या चीज़ें हैं? आपने क्या पहना हुआ है? आपके हाथों में क्या है? क्या देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, शाबाश, बोलिए बोलिए, जो जो आ रहा है बोलिए, उस ग्लिम्स बताइए। मैं जैसे ही 5 कहूँगा, ग्लिम्स और स्पष्ट होते जाएंगे। 1 2 3 4 5, और ज़्यादा स्पष्ट था। आप देखते जाएं। अब आप जो देख पा रहे हैं बोलिए। अभी आपके सामने क्या दृश्य है बताइए। आप क्या देख पा रहे हैं बोलिए। क्या दिखाई दे रहा है? जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पानी भर गया था, हाँ, पानी भर गया था। वहाँ से जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहा है? जो लोग साथ में थे वो भी जा रहे हैं। और जा रहे हैं। कोई वो भी अपने करीबी दिखाई दे रहा है? कोई है जो इस जन्म में आपके साथ? कौन है? लेटे हुए हैं। रिलेटिव हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं? कोई दिखाई दे रहा है? कौन है? एक रिलेटिव है वो, कौन, क्या नाम है उसका? लेकिन ऐसा ज़्यादा करीब मतलब क्लोज है। क्लोज है। वहाँ पे उस वाले से क्लोज क्लोज है, क्या नाम है उसका? ना से ना, क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ, और स्पष्ट, और स्पष्ट। नरेंद्र। नरेंद्र, नरेंद्र नाम है। नरेंद्र नाम है। और उस समय उसका नाम क्या था? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। नरेंद्र आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? हाँ हाँ, दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अब आप अपने जीवन की किसी और घटना में चले जाएंगे। उस समय चले जाएंगे जब आपका अंत हुआ था। उस समय चले जाएंगे जब उस जन्म में आपका अंत हुआ था। आपकी अंतिम घटना में चले जाएंगे। मैं जैसे ही 5 कहूँगा, माथे को प्रेस करूँगा, आप अपने उस जन्म की अंतिम घटना में प्रवेश कर जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब आप अपने उस जन्म की अंतिम अवस्था में, आपके आसपास कौन है, आपकी उम्र, जो जो ग्लिम्स आ रहे हैं बताइए। क्या दिखाई दे रहा है? क्या देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, कौन? दादा, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द? छाती में दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? उम्र क्या है? कितनी एज है? हाँ हाँ, ज्यादा एज है। कितनी एज है? बुजुर्ग हो गए हैं। उम्र आप बता सकते हैं? अपनी उम्र? उम्र नहीं दिखाई दे रही। आपके आसपास कौन है? छाती में दर्द हो रहा है। आप कहाँ हैं उस समय जब छाती में दर्द हो रहा है? कहाँ हैं? घर में हैं।
अकेले हैं या कोई पास है? कौन है पास? चेंज बच्चे हैं। कौन है? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आपके क्या हैं, पोते हैं या दोहते, कौन हैं? या आसपास के बच्चे हैं? उनको पहचान पा रहे हैं? कौन है? छोटे हैं। हाँ, कौन है? पोते। आगे बढ़िए, इस घटना में आगे बढ़िए। आगे क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है बोलते जाइए। क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या दे रहे हैं? बातें हो रही हैं। कैसी बातें हो रही हैं? हैं? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। हैं? समझ गया। समझ नहीं आ रही है, लेकिन बातें हो रही हैं। ये बातें कौन कर रहा है? कौन? आसपास लोग हैं, अच्छा, आसपास लोग हैं। अब आसपास लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ समझ में आ रहा है वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, किस बारे में? हाँ हाँ, और ज्यादा स्पष्ट, और ज्यादा क्लियर, और ज्यादा स्पष्ट। हाँ हाँ, क्या? खाने पीने में ध्यान नहीं देता। अच्छा, खड़े हुए हैं। खड़े नहीं, हाँ, कभी भी मैं खाने पीने में ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, खाने में ध्यान नहीं देता है। ऐसी बातें हो रही हैं। और आगे बढ़िए, अपने उस समय में चले जाइए जब आपके प्राण छूट रहे हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है उस समय में चले जाइए, जब आप उस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। बोलते जाएं, बोलते जाएं। जो दिखाई दे रहा है बोलते जाएं, बोलते जाएं। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। शरीर में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। उस जन्म में आपकी कैसे मृत्यु हुई, आप बताइए। हाँ हाँ, हार्ट अटैक से दर्द हो रहा है। वो दर्द बढ़ रहा है। बताते जाएं, अभी क्या हो रहा है? क्या दर्द बढ़ रहा है? दर्द बढ़ रहा, हो रहा है। दर्द महसूस हो रहा है। हाँ, दर्द। आगे, आगे, नेक्स्ट, आगे। जो हो रहा है देख, एक्सपीरियंस करते जाइए आगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, दर्द, और ज्यादा दर्द। क्या हो रहा है? क्या? कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। काला काला काला, अंधेरा। अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा। क्या आपके प्राण छूट रहे हैं? आप प्राण छूटते जा रहे हैं। हाँ, और आगे, 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 आगे। अब क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? अब आगे, आगे। अब आप कहाँ हैं? अब आप कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? घर में। क्या देख पा रहे हैं? हैं? लोग आ रहे हैं। आप मर चुके हैं, अपने शरीर को देख पा रहे हैं। हाँ, आपकी आत्मा शरीर से निकल चुकी है। ऐसा ही है। हाँ, लोग आ रहे हैं। हाँ, आगे बोलते जाएं। हाँ हाँ, आगे हैं। बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, रो रहे हैं। लोग रो रहे हैं। हाँ, अब आपकी आत्मा किस तरफ जा रही है? कहाँ की यात्रा पर जा रही है वो बताएं। आपकी आत्मा कहाँ जा रही है? किस तरफ है? घर में घूम रही है। अच्छा, घर में घूम रही है, देख रहे। सबको देख रही है। हाँ हाँ,
सभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। अब आगे, और आगे क्या हो रहा है? हैं? अच्छा, आप भी रो रहे हो। आपके मन में क्या, उसमें क्या भाव, क्या विचार हैं? हाँ हाँ, हैं? अपना ध्यान रखना चाहिए था। अपना ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, उस समय आपके मन में ये है कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। और क्या है मलाल आपके मन में? हाँ हाँ, और आगे हैं? अब आपकी आत्मा किस तरफ यात्रा कर रही है? क्या हो रहा है यात्रा में? क्या कुछ? हाँ हाँ, अंधेरा, फिर से अंधेरा, आगे, और आगे, और आगे क्या हो रहा है? हाँ, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपकी आत्मा कहाँ चली गई? कुछ आगे का अनुभव या कुछ नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब आपको जो जो इस जन्म उस जन्म से आपको अनुभव मिले, जो जो सीखा, वो अब आप रिमाइंड कर रहे हैं। अब आप और गहरे जो जो ग्लिम्स आ रहे हैं वो स्पष्ट होते जा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं ग्लिम्स, जो जो दिखाई दे रहा है। आप एक बार फिर से बताएं, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ सामने है, उसको बोलें, बोल दीजिए। कहाँ ध्यान जा रहा है? बचपन जैसा महसूस। बचपन जैसा आप अपने आप को देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, बचपन। और आसपास क्या क्या है? आपकी उम्र 10-12 साल है। आपने क्या पहना हुआ है? आप अपने पैरों को देखिए, पैरों में कुछ है क्या? चप्पल आपने पहनी हुई है। और कपड़े कैसे पहने हुए हैं? कपड़ों की तरफ देखिए, पैंट टी शर्ट पहनी हुई है। और अब आगे बढ़िए। अब आप किसी अलग घटना में, अपने जीवन की अलग घटना में, जैसे ही मैं 5 कहूँगा आप दूसरी घटना पर शिफ्ट कर जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब आप दूसरी घटना, अब जो ग्लिम्स आ रहा है उसके बारे में आप बताएं, क्या दिखाई दे रहा है? अब आपकी आंखों सामने जो दृश्य आप बताते जाएं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? दादी खत्म। बचपन में दादी खत्म हो रही है। दादी की उम्र क्या है? दादी दिखाई दे रही है। हैं? उनकी डेड बॉडी दिखाई दे रही है। कौन कौन पास लोग हैं? और क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, कौन? सभी लोग हैं। सभी लोग। कौन आप पहचान के कौन है, उनका बारे में बताना चाहें? कोई आपका जानकार? कौन है? हाँ, मम्मी पापा सभी। और क्या हो रहा है? कौन कौन है रिश्तेदार? क्या क्या बातें हो रही हैं? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, जो जो सुनाई दे रहा है। और उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? रो रहे हैं या क्या मन में चल रहा है दादी की डेड बॉडी के समय? बोलिए। हाँ, दुखी हो रहे हैं, रोना आ रहा है, रो रहे थे। हाँ, और आगे, और आगे, और ज़्यादा आगे बढ़िए। जो अब आपको दिखाई दे रहा है बोलते जाएं। और ज़्यादा आगे,
और कोई घटना स्पष्ट, और ज्यादा घटना कोई स्पष्ट। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब आपने जो जो सीखा, लेसन लिया, उसके बारे में आप बताइए कि आपने इस जन्म में क्या सीखा, इस जन्म से उसका क्या संबंध है, आप बोल के बता दीजिए। हाँ हाँ, क्या क्या? तरल तालाब। हाँ तालाब, हाँ तालाब का मतलब पानी। हाँ, आप अब आप अपने आप को हाँ मछलियाँ क्या? मछलियाँ मछलियां घूम रही हैं, तालाब है, कितना बड़ा तालाब है? साफ पानी है। अच्छा तालाब है, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मछलियों को खाना खिला रहे हैं। आप अपनी उम्र बता सकते हैं जब मछलियों को खाना खिला रहे हैं? उम्र आपकी? हाँ हाँ, उम्र हाँ 35-40 साल। हाँ, और कहाँ पर है ये तालाब, उसके बारे में कोई जानकारी है? जंगल में है, जंगल में है तालाब। और क्या दिखाई दे रहा है, और जो आप देख पा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, क्या क्या हो रहा है? मछलियाँ अच्छा, मछलियाँ आपको पहचान रही हैं, आप रोज जाते हैं। हाँ जी, मछलियाँ पहचान रही हैं। और कोई घटना आप वर्णन बताना चाहें, और कोई घटना? हाँ हाँ, और कोई घटना? हाँ हाँ, कोई घटना दिखाई दे रही है? अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? अब आप अपने आप को देख पा रहे हैं कहीं, और कहाँ पर, कहाँ पर हैं? हाँ हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है? अंधेरा है, अंधेरा है। तो उस तालाब के अंदर कहीं आप, कुछ हुआ आपके साथ? उस तालाब से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं? क्या ध्यान करता हूँ। क्या कर रहे हैं? तालाब के बैठ के ध्यान। अच्छा, तालाब के पास बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। किस चीज का आप ध्यान कर रहे हैं? हैं? किसका है? नहीं पता। नहीं पता, ध्यान कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, और क्या हो रहा है? और आगे है? मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन है। हाँ हाँ, मेडिटेशन। अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे हैं? और भी लोग हैं। क्या? और भी लोग हैं। क्या हो गए? और भी लोग हैं। और भी लोग हैं। अच्छा, और भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। कौन कौन हैं? कौन पहचान पा रहे हैं? कौन? हाँ हाँ, स्पष्ट। और हैं? कौन? मेरे साथी। साथी हैं। कौन है वो? कौन है? बराबर के। हैं? बराबर के। अच्छा, बराबर के दिखाई दे रहे हैं। ओके, और आप आगे बढ़ते जाइए, जो जो दिखाई दे रहा है आप बोलते जाएं। जैसे ही कुछ और चीजें दिखाई दें, आप अपनी उंगली खड़ी कर देंगे। अब आप के जहन में जो जो स्पष्टता हुई, जो कुछ देखा, आप फिर से बताएं। हाँ, कुछ पहाड़ी का नगर दिख रहा है। हाँ, कैसी पहाड़ी है, कैसा नगर है? लाइटें जल रही हैं, और हैं?
अच्छा, पुरानी लाइटें हैं, ठीक है। वो जगह कहाँ कहाँ, कौन से देश, कुछ अपने देश के बारे में, राज्य के बारे में कुछ ग्लिम्प्स कुछ है? नहीं आ रहा, बस पहाड़ी और लाइट दिखाई दे रही है। आगे क्या हो रहा है? आगे, हाँ हाँ, अच्छा आप लोग खड़े हैं, कौन कौन? कई लोग हैं, कौन हैं? कई लोगों में कौन कौन है? हाँ हाँ, चलिए अब आप जो ग्लिम्स देखना चाहें देखिए, कोई और घटना अब देख लीजिएगा। और अब हम एक और अद्भुत यात्रा पर, अब आपने अपने जीवन का अनुभव लिया, आपने देखा, अब आपके जो वेल विशर हैं, आपके जो वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, जो आत्माएं आपका भला चाहती हैं, जो गुरुज आपको आशीर्वाद देते हैं, जिन संतों की आप पर विशेष अनुकंपा है, उनको आप देख पा रहे हैं। वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं। आपके कोई दिवंगत हो सकते हैं, आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं, जो आपको कोई संदेश दे रहे हैं, आप तक कोई बातें पहुंचा रहे हैं। अब आप उनको देख पा रहे हैं। आप अपने उन दिवंगतों को, पूर्वजों को, संत गुरुज को देख पा रहे हैं। आप जो देख पा रहे हैं वो आप बता सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है? कोई आपको मैसेज देते हुए, कोई आप तक संदेश पहुंचाते हुए आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जो ग्लिम्प्स आप बताएं, क्या दिख रहा है? हाँ, कौन खुश हो रहे हैं, कृष्ण? खुश हो रहे हैं, कौन? कुछ भी नहीं, खुश हो रहे हैं, कुछ और है। खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? खुश हो रहे हैं, क्या कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, खुश हो रहे हैं बस। इस खुशी के पीछे कोई कारण? आप क्यों खुश हो रहे हैं? हैं? क्या क्या? कौन बुरे हैं? क्या हो रहे हैं? वो खुश हो रहे हैं, कौन? जो देख रहे हैं। जो देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन? स्पिरिचुअल हैं? वेल विशर। वेल विशर आपको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अच्छा, वो क्यों खुश हो रहे हैं? हैं? मुझे देख के खुश हो। आपको देख करके खुश हो रहे हैं। वेरी गुड। वो आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ संदेश, कुछ भी? हाँ हाँ, कुछ कहना है? क्या कह रहे हैं? अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हो इसलिए खुश हो रहे हैं और अच्छा ही करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ही है? वेरी गुड। अब आपको कोई वेल विशर? हाँ हाँ, है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आंखों के सामने कुछ है, कुछ दृश्य? हाँ हाँ, कुछ है? धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी दिखाई दे रही है। चलिए अब इस यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बार जीवन से जुड़ी हुई कोई और घटनाओं के ऊपर हम जाएंगे। तो आपने जो जो अपने पास्ट से सीखा, जो जो इन घटनाओं से सीखे, इस जन्म पर जिसका सकारात्मक रिजल्ट रहेगा, आप इस अवस्था से बाहर आने के बाद वो अनुभव शेयर करेंगे। जो जो आपको महसूस हुआ, जो जो आपने देखा, उसका इस जीवन पर जो जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जिससे आपको सीख मिली, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। अब आप बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपने
उस समय में आ रहे हैं जब आप इस जन्म में माँ के पेट में थे, माँ के पेट में, फिर उससे आगे जन्म के समय में, जन्म से आगे आप बचपन में, बचपन से आगे आप युवावस्था में, युवावस्था से आप वर्तमान अवस्था में आ रहे हैं। अब आप अपनी वर्तमान अवस्था में वापिस आ गए हैं। अब आप वापिस आ गए। आराम से बैठ जाइएगा, आराम से। हाँ, वेरी गुड। हाँ, हो जाइएगा खड़े, आराम से, आराम से। हाँ, चलिए, आ जाइए। अब इस अवस्था में आने के बाद में अब बताएं उनको क्या महसूस किया। बैठ जाओ। हाँ, तो आप खुद इधर आ जाइएगा। अभी आप बताना चाहें, अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे, रिलैक्स हैं? दर्द में? अच्छा, हाँ, पैरों में दर्द है, पैरों में दर्द है, थोड़ी देर में वो रिलीज हो जाएगा। हाँ, क्या संदेश कोई? हाँ हाँ, जोर से, तभी ताकि सबको सुनाई दे। हाँ हाँ, जोर से। हाँ हाँ, तो बताया था कि पीछे आप जाके देखते हैं कि कोई ऐसी घटना हुई जिससे मृत्यु हुई हो, तो मैंने उसको देखा। जब ऐसा हो रहा था बहुत ज़्यादा घबराहट थी उसमें। हाँ, घबराहट इस शरीर में भी होती है उसी समय, बहुत घबराहट थी, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे दिल को किसी ने पकड़ लिया। हाँ, एकदम से ऐसा पूरा दबा दिया जोर से। हाँ, इतना दर्द। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। हाँ, हाँ, तो उसमें उसका रीज़न था कि मैंने कभी इतना ध्यान नहीं रखा खाने में। तब तो डॉक्टर होते हैं हार्ट अटैक के, वो बिल्कुल नहीं माने। अच्छा, खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। खान पान का ध्यान नहीं रखा। हाँ, उस कारण ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था। वर्तमान में भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं फास्ट फूड, हाँ। पिज़्ज़ाज़ बहुत खाता हूँ, जिस वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। अच्छा, करीब मेरे को देख के नहीं लगता, देख के बिल्कुल देख के नहीं लगता, बट अभी रैंडम मैंने अपना एक चेक कराया था, हाँ, तो उसमें करीब 350 से ऊपर था इस एज में। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे और भी टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और अभी भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ भी खा लेता हूँ तो पसीना आता है तुरंत। हाँ, पसीना आने लग जाता है। तो ये अभी भी है। हाँ, और मुझे समझाते भी काफ़ी हैं कि मैं नहीं खाया करूँ, हाँ, बट मैं नहीं समझ पाता इस चीज़ को। क्या इस जन्म में आप उसी तरह का अनुभव लेना चाहेंगे? अब नहीं खाएंगे तो आप आज के बाद खाएंगे आएंगे पर थोड़ा या छूट गए आज से? फिश पालने वाले हैं? बताइए बताइए, खाने वाले हैं? नहीं, अब देखो, ये अनुभव आदतें ऐसे छूट जाती हैं। अब इन्होंने देख लिया ना, अभी पिछले जन्म में भी यही हुआ था, ऐसा करेंगे तो अब भी यही होगा। तो ये जन्म से जो आदतें आती हैं ना, हाँ, आदतें भी आती हैं, लेकिन जानते ही वो छूट जाती हैं। तो अब आप फास्ट फूड नहीं खा पाएंगे। हाँ, तो ऐसा ही नशे का होता है कि जो नशा करते हैं उनका भी ऐसा ही सिस्टम होता है। फिश को खाना खिला रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, हाँ, मतलब एक जंगल था और वहाँ पे पक्षी थे काफ़ी, जो अब शायद अब देखने को नहीं मिलते, वैसी अच्छा, आवाज़ें थी अच्छा। पक्षियों की, अच्छा, शायद अब विलुप्त हो गए होंगे, पुरानी बातें कुछ। उनको उनकी आवाज़ें आ रही थी और बहुत प्यारा झरना बह रहा था, उसमें झरना भी था और एक जगह पानी उसका इकट्ठा हो रहा था, तो उसमें मछलियाँ। अच्छा, मछलियाँ थी। तो मैं वहीं डेली जाता था और उसको खाना देता था उनको, और आसपास डॉगी भी थे,
ठीक तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ देता रहता था। उनको लगाव था मुझसे, मुझे उनको जाता रहता था। वहाँ कभी खाली बैठ के मेडिटेशन भी करता था। ये दिखा, और ये मेरे अभी प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, वो चीजें आपके साथ फिश अभी- कीपिंग का बहुत शौक है। अच्छा। एक्वेरियम हॉबिस्ट जो होते हैं उसका मुझे है काफ़ी, और डॉग लविंग भी काफ़ी है, अच्छा। बहुत ज़्यादा है बचपन से। तो ये दो चीज़ें मुझे दिखी Very good. उसमें। तो आपने देखे भी उनके अनुभवों को सलाम करते हैं। अभी आपके पास तो अनुभवों का खजाना है, आपने बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए अरविंद जी, आपने क्या क्या चीजें देखी? शहर सर दिख रहा है, वो हैं? पुराना शहर, सिटी कोई दिख रही है, वो पुराना शहर। हाँ, लालटेन वगैरह जल रहे हैं, लालटेन जल रही थी। लोग खड़े हैं पहाड़ी पर। हाँ, पहाड़ी पर खड़े हैं, वो उतना ही ग्लिम्स दिखा। क्योंकि आपके साथ क्या है कि और ज्यादा कन्वर्सेशन की जरूरत थी, और ज्यादा डीप, और ज्यादा लंबा समय लगता। और जरूरी नहीं कि आपका एक सेशन में दिखे, दूसरा तीसरा, कई बार सेशन एक से ज्यादा की जरूरत होती है। ये तो डेमो तौर पर था, तो इनका तो अनुभव था, तो ये जल्दी इससे कनेक्ट कर पाए, वरना हमें समय लग जाता है। तो अरविंद जी के अनुभव के लिए भी, इनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। तो अब आप समझ गए कि पास्ट लाइफ का कितना महत्व है इस जन्म में चेतना विकसित करने में। जैसे इनकी चेतना एकदम से विकसित हो गई जंक फूड के संबंध में। इनको पता है कि पिछले बार भी हार्ट अटैक ही हुआ था, और वो दर्द इन्होंने महसूस कर लिया है। तो अब ये फास्ट फूड से हमेशा के लिए छूट गए हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस शेयर कर दो जो देखा था। हाँ, ऑडियो के बाद भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बताइए। जो सर ने एक ऑडियो भेजा था ग्रुप में, हाँ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, करीब 50 मिनट का वीडियो था। हाँ 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 जब उसको स्टार्ट किया तो पहले तो लगा कि 50 मिनट कैसे, हाँ, बहुत लंबा समय है। कैसे हो पाएंगे। हाँ तो जब उसके अंदर गहराई में गए, जब आपने बोला कि एक आपको गुफा दिखेगी, वो गुफा तो नहीं मुझे दिखी, लेकिन एक कुआं जरूर दिखा। हाँ, ऐसा। अब कुएं में जब जा रहे थे, तो जब आपने बोला आप तेजी से जाएंगे, तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी के प्राण छूटते हैं, हाँ तो उसको यमदूत उठा के लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं, तो वो छटपटाता है, वैसा मुझे उस वक्त लग रहा था। तो बहुत घबराहट थी उस टाइम। और फिर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा एक घर था, सफ़ेद कलर का, बहुत बड़ा घर था। उसमें मैंने अपने आप को देखा, पुरुष था, और घर के अंदर एक बहुत लंबी गाड़ी खड़ी थी, वाइट कलर की, पुरानी, बहुत पुराने टाइप की गाड़ी थी। आज तो अच्छा विंटेज हो गई होगी। अच्छा, वैसी थी। काफी पुरानी गाड़ी। हाँ, और मैं उसमें डॉक्टर था। अच्छा वहाँ भी, लेकिन दूसरा प्रोफेशन था, वो डॉक्टर का ही था, लेकिन अलग था, अच्छा, अलग प्रकार के डॉक्टर। अलग प्रकार। और उसमें एक व्यक्ति दिखे जो मेरे पिताजी थे। अच्छा लेकिन फिर मैंने उसमें को रिलेट किया, तो यहाँ की वो कौन है, हाँ। उसमें मुझे मेरी दादी दिखी, अच्छा वो भी डॉक्टर है। अच्छा, दादी भी डॉक्टर है। हाँ, लेकिन अब तो नहीं है वो। मैंने उनको देखा, वो मुझे गाइड करती थी। अच्छा हाँ, बचपन की एक बात बताता हूँ। जब मैं इसमें जा रहा था तो बचपन पहले एज रिग्रेशन हुआ उसमें, जब मैं हाँ, बचपन पहले बचपन में जो पहुंचा, सही तरीका वो एज रिग्रेशन का ही पहले है। बचपन में सीधा पहुंचा, चले जो गए। मेरी सबसे हम्म, यादगार घटना थी, जो मतलब बहुत अच्छी घटना थी, मैं उसको बताऊंगा। तो जब मैं छोटा था, मेरी दादी अपने क्लिनिक जाती थी। उनका क्लिनिक हमारे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो वो डेली जाते थे और डेली वापस आते थे। तो जब मैं छोटा था तो वो मुझे लेके जाते थे साथ में। तो मैं उनके पास बैठता था, देखता था कैसे उनकी पूरा उनका डेडिकेशन इस तरीके से वो कर रहे हैं। उनके घुटने में बहुत दर्द रहता था, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ था, वो किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो घटना मुझे दिख रही थी कि मैं वहाँ गया हूँ, अब वो मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं और मैं कुछ खाता पीता हूँ, पेशेंट्स के बीच में रहता हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। तो जब पिछली घटना में मैंने देखा तो वो मेरे पिता के रूप में मुझे दिखी। अच्छा वहाँ भी वो मुझे इसी के लिए गाइड करती थी। तो आज भी इस जन्म में भी वो मेरी दादी के रूप में मेरे पास आए और मुझे गाइड किया। जो बचपन में जो थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली, उससे ही मैं आगे बढ़ा।
हाँ, और साथ में बस एक मेरा प्रश्न था इसमें, मतलब एक जिज्ञासा थी कि मुझे बचपन से बहुत चोटें लगी, बहुत ज़्यादा। कभी मेरे आप कान देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा छिल गया था, कट गया था। और एक बार मेरे हाथ में बहुत जोर से काफी बड़ा कांच गिरा था। ये सारी घटनाएं बचपन में हुई जो शारीरिक नुकसान हुआ। तो एक बार कांच गिरा तो काफी खून बहा, और एक बार एक फैन के अंदर फिंगर आई तो ये गई। ये सब अलग अलग घटनाएं हुई हैं, एक एक 2 2 3 3 साल के अंतराल में। और एक बार पैर के उंगली पर गमला गिरा था जब मैं फर्स्ट क्लास में था। वो गमला इतना भारी था कि वो उंगली कट के अलग हो गई। तो मैं जानना चाहता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो जब मैंने देखा कि मैं पिछले उसमें मैं जो जिस प्रोफेशन में था, तो वहाँ मैं जो इलाज देता था, उसमें से कुछ इलाज ऐसे थे जो सही नहीं हुए थे, जो तकलीफें शायद जान के या अनजाने में हो गई मरीजों को, जो मेरे पेशेंट्स थे। तो उनकी समस्याएं मुझे उस चीज को भोगना मिल गया, ये मिल गए। तो वो एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे पता चला, या तो वो कोरिलेट किया मैंने कि ऐसा हो सकता है, संभावना ही है जो हमें बताती है। तो उससे ही मैंने जाना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे पिछले जन्म में इस तरीके से घटना घटी थी, मतलब हमने किसी का इलाज किया, अच्छा करने के लिए किया, लेकिन वो खराब हो गया या गलत हो गया, तो वो सब भुगतने को मुझे मिल गया। लेकिन वो सब अच्छा हुआ, जल्दी हो गया, बचपन में ही हो गया। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ना हो। जी बिल्कुल आपको नहीं है। हाँ, गुस्सा मुझे बहुत आता है, था पहले अभी। तो मैंने जब उसका देखा कि क्यों इतना गुस्सा, मेरे को कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कह देता था, यदि मैं उस बात पे एग्री नहीं हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता था। ये मुझे लगता है ये हमारी बात के विपरीत है, तो तुरंत गुस्सा आता था। वैसे नहीं आना चाहिए। तो जब मैंने देखा तो जो हमारा घर था उसके अंदर काफी नौकर लगे हुए थे। मैं प्रोफेशन जैसे ही था तो उसमें बहुत सारे नौकर थे, बहुत काम करते रहते थे। तो मैं उनके ऊपर थोड़ा रौब झाड़ता रहता था कि ये करो वो करो, और वो नहीं करते थे तो उनको फिर सजा भी देता था। अच्छा, सजा मतलब उनको डांटता फुकारता था और काफी गुस्सा करता था। तो वही चीज लगी कि मेरी बात आज भी अगर कोई नहीं मानता तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। हाँ, जैसे कोई डिसएग्री करता हाँ, कि मैं उसमें एक लीडर के उसमें था, लीडर फॉर्म में था, तो मेरी सब बात मानते थे। चाहे वो मेरे जहाँ पे मैं प्रतिष्ठान में वर्क करता था वहां भी सब मेरी बात मानते थे, मेरे परिवार में भी सब बात मानते थे, क्योंकि मैं वहां बड़ा था। और यहाँ यदि मुझे कभी लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं उसको डांट देता हूँ। तो वो चीज अभी भी मुझे दिखी उसमें। जी, इन्होंने कोरिलेट किया, वो भी बहुत बढ़िया है इनके लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो पास्ट में किए हुए कर्म इस जन्म में भी सजा के रूप में भोगने पड़ सकते हैं, और पड़ते भी हैं। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इस जन्म के साथ संबंध हो भी सकता है इस जन्म के साथ भी हो, कई बार पास्ट जन्म के साथ भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें चीजें स्वीकार नहीं होती है, हमारा कोई अपना बिछड़ जाता है, हमें नुकसान होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वीकार नहीं होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा वो स्वीकार्य हो जाती हैं, हम स्वीकार लेते हैं। वो स्वीकार करते ही हमारी टेंशन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा गायब हो जाता है। तो स्वीकार्य शक्ति के लिए ये थेरेपी बहुत अद्भुत है। तो जैसे डॉक्टर मयंक जी है ना आपका पूरा नाम, तो डॉक्टर मयंक जी के अंदर स्वीकार्य भाव आ गया कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका ये संबंध है। तो स्वीकार होते ही हम हल्के हो जाते हैं, हम फिर अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित हो जाते हैं। तो हमसे फिर गलत कर्म हो ही नहीं पाएंगे। तो ये अद्भुत एक्सपीरियंस, अनुभव इनको बहुत कम समय में प्राप्त हुआ। इनके अनुभव के लिए इनको फिर से धन्यवाद देते हैं। और अब वक्त काफी हो चला।